का जो इलेक्शंस हुए, इंतखाबात हुए, इंटरनल इंतखाबात हुए, उसमें 3 साल की जिम्मेदारी ली, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कमज़ोर आदमी मेरे खानों में भाई, बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तंजीम का। तो सिर्फ मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, ज़बरदस्त एक निज़ाम है और सबसे बड़ा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है। बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, महिंद्रा में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, भी जॉब में हूँ मैं, साथ साथ ये जिम्मेदारी में भी हूँ मैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में तकरीबन 17-18 साल से मैं ये तंजीम से जुड़कर काम कर लेकर हूँ। मेरे इंजीनियरिंग के पहले साल से, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से ये तहरीक में जुड़कर काम कर लेकर, तो पहला दिन से ही ये तंजीम में मुझे एक तजुर्बा है, एक जद्दोजहद के काम में हम लोग सिर देकर। हकीकत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा काम, एक छुपा हुआ काम में ये तंजीम हाथ डाली, तो उसके वजह से बहुत ही जद्दोजहद का काम हो गया है कि हिंदुस्तान में दो फिनोमिनन है, दो निजाम है हमारे देश में। एक निजाम हमारे संविधान का और एक निजाम आरएसएस का, और एक निजाम आरएसएस का। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, ये आरएसएस का निजाम नहीं चलेगा, सिर्फ संविधान का निजाम इस देश में चलेगा। हम वो निजाम को नहीं मानेंगे। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर बार यही बात को कहती है। और ये दूसरा जो निजाम है, उस निजाम के खिलाफ हम लोग जो है बहुत ऊंची आवाज हमारी रहती है। ये तंजीम की शुरू होने का मकसद आप लोग सब जानते हैं। 500-600 साल जिस मस्जिद में हम लोग रुकू और सुजूद करे, पॉलिटिकल रीजन से वो मस्जिद को तोड़े, कुछ और रीजन नहीं है, पॉलिटिकल रीजन से तोड़े। वो खुद उनका बहुत बड़ा लीडर उसको तकसीम कर है, बहुत बड़े बड़े लीडरशिप के लोग उसको मानकर है। और दूसरा मामला, देश में दंगे फसादात का जो सिलसिला जारी था, और उस वक्त पर जिसकी लाठी उसका भैंस का जो वो कानून था, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लाठी वाले का हाथ पकड़ती है जाकर, लाठी वाले का हाथ को पकड़ते हैं हम लोग जाकर। और तीसरा जो है, ये खौफ की सियासत, बम-ब्लास्ट के मामले, टेररिज्म का जो सिलसिला, टेररिज्म में जो है मुस्लिम यूथ को जो है कहीं ना कहीं उनको टारगेट करना, मुस्लिम कम्युनिटी के सेलेक्टेड चंद जमातों को जो है टारगेट करना, ये जो मामला कंटिन्यू था, ये सिस्टम के खिलाफ हम लोग बात किए। ये सिस्टम के खिलाफ हम लोग बात किए कि जो है इस्लाम और टेररिज्म को कोई कनेक्शन ही नहीं है। मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ ए पॉलिटिकल रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ ए पॉलिटिकल रीजन। और चौथा जो हमारा जो बहुत बड़ा आवाज था, आवर कम्युनिटी इज जॉबलेस, आवर यूथ वांट एजुकेशन, वी विल नॉट बेग इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी विल बार्गेन इन फ्रंट ऑफ यू। हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, हम लोग बार्गेन करेंगे। तो ये सब जो पॉपुलर फ्रंट का जो बातचीत है, एक थोड़ा अलग हटी हुआ अंदाज से है। वो सेटिंग से हम लोग इंडिया को चलाना नहीं चाहते। सेटिंग में जो है फुसला कर, पैर पकड़ के, साहब तुम्हें कैसा भी कर डालो, साहब तुम्हें जो बहुत बड़े, तुम्हारे कौम में होना तुम्हें पड़ जाती, तुम्हें हमारी कौम के लिए स्कूल खोल के दे डालो, तुम्हें वो आरएसएस वालों को कुछ करो सर, प्लीज सर। ये भाषा हमने समझ में नहीं आती। हम लोग जो है खुल के बात करते हैं। ये इंडिया में जितना हिंदू का हक है, उतना मेरा भी है। ये बात हमने समझ में नहीं आती, और ये हमें पुकार के बोलती है। हमें इसके लिए जेल जाना है, ओके, नो प्रॉब्लम। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी जेल को जाकर है। इंडिया के पिता महात्मा गांधी है, उन्होंने भी जेल को जाकर है। जो जेल का भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, पॉपुलर फ्रंट वाले को तो है ही नहीं। अभी भी जो है 8 से 10 से 15 साथियां हमारे अंदर है, आते रहती जाते रहती, क्या उसका एक सिलसिला जारी रहता हो। तो पुलिस स्टेशन को जाना आना ये जो है नया नहीं है हमारे लिए। एडवर्स क्या हो जाएगा, मार डालेंगे, तो उसके लिए पहले दिन तैयार हुआ है। इसमें जब आने का फैसला लिए तंजीम में, उस दिन वो मेंटालिटी हम प्रिपेयर करें कि यस आई एम रेडी फॉर दैट इवेंचुअलिटी। उसके लिए
तैयार हूं, उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं। तो ये सब चीज पॉपुलर फ्रंट का परिभाषा, ये जो चीज है। तो हम लोग जो 17 फरवरी है, पॉपुलर फ्रंट को हम लोग डिक्लेयर किए हैं दिन में। इट इज 10 years नाउ, 10 साल हो गया तंजीम को डिक्लेयर करके बैंगलोर के पैलेस ग्राउंड्स में। तो उसके पहले हम अलग अलग नाम में काम करते थे। मणि नीति पासराई के नाम पे तमिलनाडु पर, एनडीएफ के नाम पर केरला में, केएफडी के नाम पर कर्नाटक में। ये तीनों तंजीम मिलकर एक तहरीक बोलकर हम लोग डिक्लेयर किए, एक तंजीम ऊपर डिक्लेयर हुआ। डिक्लेयर होकर आज हम लोग 18 स्टेट में काम कर लेकर 15 स्टेट में डिक्लेयर किए, 15 स्टेट्स में डिक्लेयर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। कर्नाटक के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में है। बैंगलोर में हम 9 लोग थे, आज बैंगलोर में जो है 2000 के करीब कार्डर्स है हमारे, तकरीबन 18 से 20,000 वेलविशर्स हमारे। क्या तो वहां तक तंजीम फैल कर है। कुछ तो जरूरत है, नहीं तो इतने लोग नहीं जुड़ते। कुछ तो इंडिया में बहुत बड़ी जरूरत है, वो जरूरत की वजह से जो लोग हमारे साथ जुड़ रही है। मैं कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर का बच्चा नहीं हूँ, मैं कोई किंग का बेटा भी नहीं, मैं वेरी कॉमन मैन। क्या बहुत कॉमन मैन हूँ मैं 1-1.5-2 बेडरूम के रूम में जीता हूँ। क्या जैसा दूसरे लोग के रोजी का मामला है, तो वैसा मैं भी जॉब को जाता हूँ। तो कुछ तो जरूरत है तंजीम की, तो लोग इस तंजीम में जुड़ लेकर, कुछ तो ये तंजीम में हक है, तो इसके लिए लोग जो है सपोर्ट कर लेकर। हाँ, इसमें आए तो लाठियां पड़ेगा मालूम है, इसमें आए तो जेल जाना पड़ेगा मालूम है, फिर भी हजारों के लोग हमें बुलाए तो प्रोग्राम हुआ। कल हमारा मैसूर में जो हमारा मार्च था, हमें पब्लिसिटी नहीं करे। टू बी फ्रैंक विथ यू, हमारा बजट था 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख के बजट में 10,000 नौजवान बच्चे आके खड़े हुए प्रोग्राम के लिए। पूरी पुलिस, सीआईएसएफ क्या क्या जवान डाल डाले, कंट्रोल करने हो रहा नहीं। उन्हें बैंड मार के उसका परेड आगे गया तो मुसलमान रोता उसे देखकर। कुछ तो है इसके अंदर, मैग्नेट कुछ तो है, उसे चाहता उन्हें, उसे लाठियां खाने तैयार उन्हें, उसे फेस करने तैयार उन्हें। बैंगलोर में कल हमारा नेहरू मैदान का प्रोग्राम, हम ना सुबह 10 बजे परमिशन मिला, 3 बजे प्रोग्राम, कोई मस्जिद में ऐलान नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। 8,000 से 10,000 नौजवान आ रहा है उधर, आ रही प्रोग्राम को, आ रही हमारे उपिनगड़ी में हमारे प्रोग्राम को मस्जिद में ऐलान नहीं करे, कुछ नहीं करे। ऐसा जो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो रहा है मैसेज, वी डिड नॉट वांट टू। हमें जो है 1,500 से 2,000 हमारा एक्सपेक्टेशन था, 8,000 से 10,000 नौजवान बच्चे आ रहे हैं प्रोग्राम को। तो उनको मालूम है कुछ तो सख्त जरूरत है, वो जरूरत की बात इन्हें कर रहा है, तो उसके पीछे हुआ आ रही हुआ मालूम है, उसे आकर रिकॉर्ड करेंगे, उसे धमकियां देंगे, उसे डराएंगे, उसके घर को 2 बजे आएंगे, सब मालूम है। इवन देन उन्हें आ रहा है, तो हमें क्या बोले, हमें जो है ये फुसला कर, सर प्लीज ये करके दे डालो, तुमना हमें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती, हम ना रहम कर डालो, ऐसा नहीं चलेगा। 70 साल हो गए, हम लोग क्या चाहते हैं, एक मुनज़्ज़म, एक इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करने की एक मजबूत सिस्टम होना है। वो इंसाफ का जो चरम सीमा जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी विल अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी विल टॉक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल वर्क बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग यही बात करेंगे। हम लोग जो है ये भीख मांगने का सिस्टम जो है, पास की मस्जिद का है, पड़ोस की है,
छोटा मीटिंग है ये, आप लोग खत्म करेंगे, उसके बाद आप लोग जमात रख के भी इधर नमाज पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। तो पॉइंट मैं गुलबर्गा के मामले को आता हूँ। अभी जो है हम लोग बीजेपी रूल्ड इंडिया में जी लेकर हैं। बीजेपी इंडिया को 2 प्राइम मिनिस्टर दिए अभी तक, दोनों ब्रह्मचारी है, दोनों आरएसएस के प्रचारक हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी, अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये दोनों जो है संघ परिवार के प्रचारक हैं। ये दुनिया जानती है इस बात को। वो कितना भी बोले कि सबके साथ सबका विकास, हमको मालूम है किसका विकास है, क्या हो जाएगा ना, सब चीज सबको मालूम है। इट इज वेट एंड ब्लैक। क्या तो इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो पॉपुलर फ्रंट का जो फरवरी 17 का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को करने नहीं देना, इसका एक बहुत बड़ी दबाव रहती पुलिस के ऊपर। क्या और पुलिस का भी बहुत मुश्किल का काम है, उनका भी आसान काम नहीं है। क्या उनके भी पर्सनल लाइफ है। सब पुलिस वाला जो है विचारधारा वाला नहीं है। सब बहुत सारे पुलिस जो है नौकरी कर लेकर है, और बहुत सारे पुलिस जो है अपने मफाद के लिए कर लेकर, ऐसे अलग अलग किस्म के लोग पुलिस में भी है। विचारधारा वाले जो लोग रहती है बहुत न्यूट्रल रहती है, उनका विचार जो है संविधान रहता, कॉन्स्टिट्यूशन रहता, तो उन्हें बहुत न्यूट्रल रहती हूँ। मगर चंद पुलिस वाले जो है उनका प्रमोशंस का मामला रहता, उनके तरक्की का, उनका फ्यूचर का रहता, उनके सेटिंग्स रहती बहुत सारे, उनके इलीगल मामले रहती, ये बहुत सारा रहता। एच इंडिया तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं डायरेक्शंस लेती, कहीं ना कहीं जो है ये हो झुके रहती हूँ, दे इंक्लाइन, एक तरफ झुको रहती हूँ। ये सब सच्चाई है। मगर सिर्फ पुलिस इंडिया नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके साथ एक जुडिशियरी है इंडिया की। जुडिशियरी में जो है बहुत बड़ी तादाद जो है न्यूट्रल है, बहुत बड़ी तादाद सेक्युलर है। उसके साथ साथ इंडिया का जो सिस्टम है दैट इज लेजिस्लेचर। वो जो एमएलए एमपी ये सब रहते, वो एक बहुत बड़ा करप्ट सिस्टम है। वो क्या उसमें चंद ईमानदार लोग हैं, मैं बोलता हूँ चंद, बहुत सारे जो है मफाद परस्त है, फोटो के लिए मरने वाले लोग हैं, पैसों के लिए मरने वाले लोग हैं, औरत के लिए मरने वाले लोग हैं, शोहरत के लिए मरने वाले लोग हैं। ये सब मिला सोच हमारा लेजिस्लेचर का सिस्टम है। क्या तो ये ऐसी एक हकीकत है हमारा देश का अभी चल लेकर है। दिस इज द सिस्टम, बट द ब्यूटीफुल सिस्टम इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। एक बेहतरीन सिस्टम है हमारे देश का। किसी के पास इंडिविजुअल पावर नहीं है। उन्हें चाहा उसे मार के ढकल डालो बोले तो नहीं कर सकता इंडिया में। उन्हें चाहा उसे फांसी दे डालो बोले तो इंडिया में नहीं हो सकता। देयर इज ए सिस्टम इन प्लेस, इट हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में प्रूव करना है। तो एक बेहतरीन सिस्टम का देश है हमारा। मगर क्या है, आरएसएस जो है 85 इयर्स में काम करके ये तीनों सिस्टम में अपने आदमियों को बिठा डाले। लेजिस्लेचर में भी बिठाए, जुडिशियरी में भी जाकर बिठाए, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और हर एक जो इंडिया का जो ब्यूरोक्रेसी है वहां जाकर अपने आदमियों को बिठाए। बिठाने की वजह से बहुत बार क्या हो जाता है, इनका जो ऑर्डर, गैग ऑर्डर रहता, वो जो है एक सिस्टम बन के इंडिया में लागू हो जाता। उसका एक जिंदा मिसाल हम लोग देखे, डॉक्टर जाकिर नायक साहब के ऊपर जो हमला हुआ। डॉक्टर जाकिर नायक जो है वर्ल्ड रिनाउंड एक मशहूर पर्सनालिटी, उन्होंने हिंदुस्तान में एक 25 साल की उनकी मेहनत हुई, होने के वजह से दुनिया में एक मशहूर पर्सनालिटी बने हो। He is being followed by billions of people. कौन की बांग्लादेश में, कौन की 2 सर फूटे जाकर कुछ वायलेंट काम करे बोलकर, इतना बड़ा एक ड्रामा करे करके वो पर्सनालिटी को ऐसा हमला करे, हमला करके क्या हो गया, he couldn't come back to his motherland. यहां तक उनके अब्बा के जनाजे को तक डॉक्टर जाकिर नायक आने नहीं हुआ। IRF being an reputed organization, जबरदस्त तंजीम है, वो तंजीम को क्या करे, एक ड्रामा करे। ये सब चीज आप लोग जानते हैं, जानकर बैन करे। अभी हाल ही में जो है केरला में उनके आदमी को जो उठाए थे यूएपीए में डाले, कोर्ट उसे क्या किया, देयर इज नथिंग टू प्रोसिक्यूट हिम, तो उसे बेल मिलकर बाहर आया। मगर अफसोस की बात यह है कि उनके स्पीचा सुनने के लिए 2-2 लाख लोग आते थे। जब उनको बैन करे 2000 लोग रोड में उतरे। उस वक्त पर भी जाकर रोड में हंगामा करे सो पॉपुलर फ्रंट वाला। उसके वजह से पॉपुलर फ्रंट के बच्चे जेलों को गए। बिहार में हमारे बच्चों के ऊपर सेडेशन केसेस डाले, 4-4 महीने जेल में थे। यस, इट इज पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। हमें उसके लिए जाए से तंजीम में, उसके लिए जाए से तहरीक में हमें, तो ये है हमारे रास्ते में। और इसे हमें क्या, रन से ये नहीं कर रही, वी एक्सेप्ट इट वेरी हैप्पीली, बड़े खुशी के साथ लेने वाले पागला में। और दूसरी बात है, हमारा जो साथी मोहसिन अभी जिसको लेकर जाके लॉकअप में रखकर मारे हैं, उसे जाकर अभी हॉस्पिटल में मिलके आया। अरे भाई इतना खुश है उन्हें,
उसकी खुशी का कोई हदिश नहीं है। सदर साहब खून भी दे डाला, मैं बूढ़ा मेरे ऊपर पड़े, मुझे मारे। अभी ऐसा खुशी से बोलने वाले को तुम्हें क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू विथ हिम? क्या कर सकती हैं उसके साथ में? तो कुछ नहीं हुआ। पॉपुलर फ्रंट का प्रोग्राम का वो तैयारी कर लेकर थे। इधर एक ऑर्डर था पॉपुलर फ्रंट का प्रोग्राम नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि हिंदुस्तान में दूसरा सिस्टम को देने वाली तंजीम के खिलाफ बात करने वाली एक मुस्लिम कम्युनिटी की तंजीम है, इसका प्रोग्राम नहीं होना। तो कहां भी हमारा प्रोग्राम आसानी से नहीं होता। मैं भी 17 साल से देख रहा हूं, एक भी प्रोग्राम पॉपुलर फ्रंट का आसानी से नहीं हुआ, और एक भी बार हमें सर झुक को मारने से मुझे याद भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। हम आवाज बुलंद करके, हम जो है हंगामा करके हमारे प्रोग्राम को आज तक करे सो। तो वैसा हमारे साथियों को जब ये लोग हिरासत में लेकर गए, पुलिस स्टेशन को लेकर गए, तो हमारे साथियों उधर जाकर क्या बोले? सर इधर मुझे बोलो इंडिया में 2 कानून है क्या करके पूछो। They use this beautiful word. सर बोलो सर, इंडिया में 2 कानून है क्या सर? हिंदू के कानून, मुस्लिम के कानून है क्या? आरएसएस के कानून, हमना एक कानून, ऐसा है क्या सर? बोलो सर। वो सब तो बात करना नहीं रहे। उनको डरा है, उनको धमका है। तो बच्चे क्या बोले? नहीं सर ये नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा सर, यू कैन नॉट डू दिस, मैं नहीं कर सकते। तो इमीडिएटली क्या करें उनको? नबीना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या करें, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करें, तो हिचकाम इनके साथ भी करेंगे। ये प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है। उनको मारे, उनको गालियां दिए, उनको बोले गोली मार डालती तुमने ये कर डालती तुम। ये जो है सुन को ही गाना है, बटन के गाना, इसमें क्या फर्क पड़ता नहीं। क्या तुमने मार डाल तो बोले तो कब सर मार देंगे पूछूंगा। डेट बोलो सर प्लीज, कब मार दी बोलो। ये चुप के बातों को सुबह क्या है, बहुत सूझ डालेगी। 20वें फ्लोर से ढकल डाले तो कैसा आपको नीचे गिरते गिर सूझ डालेगी। अब दूसरे फ्लोर से ढकले तो डर होता। 20वें फ्लोर को सोच डालेगी हमें कि 30 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में जी लेकर है मुसलमान, और यहाँ के कुचले हुए दलित उनके इंसाफ के लिए 20वें फ्लोर से ढकल डाल कर को जब मेंटली प्रिपेयर हो गया है, तो दूसरे फ्लोर से लाखों ढकेल तुमको डराया तो क्या फर्क पड़ता भाई? ज्यादा कुछ फर्क है नहीं पड़ता। वो हमारे शाहिद के साथ हुआ, अगली परसों डराया आ जाके हम बैठ लेकर, क्या भी फर्क नहीं पड़ता। उनको पूछा क्या हुआ, मारे से? नहीं वो कुछ नहीं, उन्होंने जो गालियां दी वो मुझे बहुत हट हुआ, इस्लाम को लेकर, मुसलमान को लेकर, ये करे वो हट हुआ। पूरी रात हमें वो सोच रहे थे, हमारे दिमाग में वो चल रहा था। उसके अलावा क्या भी उनको मार पड़ा से उनको क्या भी फिक्र नहीं है। तो क्यों ऐसा करें? यही है मामला। तो इसे जो है हमें एक अच्छा शेप देना है। हमारे अंदर गुस्सा हो सकता, हमारे अंदर जज्बा हो सकता, मगर उस जज्बे को और गुस्से को जो है शेप देना है। हिंदुस्तान में अभी भी संविधान बाकी है, हिंदुस्तान में अभी भी सिस्टम बाकी है। वो सिस्टम के अंदाज से किस तरीके से हम इसको शेप दे सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेल में, लॉकअप में जाकर मुस्लिम बच्चे मार खाना, मर जाना, ये कोई नई बात है नहीं है। अभी हाल ही में बेंगलुरु नीलचंद्रा में एक गरीब मुस्लिम है, उन्हें इसके पहले कब की 8 साल की 10 साल पहले कौन सी की चोरी मुंह से पकड़े, उसके बाद तबलीग जमात में की, इसमें उसमें जाकर उन्हें सुधर को दीनदारी होकर दाढ़ी लीड़ी रख के उन्हें एक इज्जत की जिंदगी जी लेकर है। कहा कि किसके की दुकान में चोरी हो गई बोलकर पूरा किसे किसे की ढूंढे, कौन बीच नहीं मिले, इन्होंने जिप आगे से डालने चले गए, लेकर जाके लॉकअप में रख के मारे, मर गया चुने, मर गया उन्हें। अब मुस्लिम लीडर्स क्या करती है भाई, इमीडिएटली क्या भाई ऐसा हो गया, उसके चोरों के 2 लाख रुपए दिला दो भाई, खत्म करो भाई। अब वहां हमारी पॉपुलर फ्रंट के 60-50 बच्चे ही, ये हमने समझ में नहीं आता है। अब कौन मारे उसे तो जवाब देना चाहिए, उसकी बॉडी को लाकर रख के पोस्टमार्टम करे तक हमें छोड़े। अब हमें किसके साथ लड़ रही? वी आर फाइटिंग विद द पुलिस टू फाइट द पुलिस, वी आर फाइटिंग विद द पुलिस टू फाइट द पुलिस। आसान तो है क्या भैया? अब गरीब लेगा मट्टी में तुम्हें डाल सकते, हमारा डर हो रहा, हमें मट्टी में दे तो रब को जवाब देना ना, ये चीज प्रॉब्लम हमारा। नहीं तो हमें भी आंख भी काना भी बंद कर लेंगे, क्या भाई छोड़ो, ओके 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 गुड गुड, मैं भी 500 रुपए मेरी पॉकेट से डाल दूं, हो गया किस्सा। दूसरे लोग ये जवाब दे लेते दिल को, मगर हम ना समझ में नहीं आ रहा हो। तो जब हमें आर्ग्यू करके वो करके ये करके पोस्टमार्टम करने लेकर गए, अब पोस्टमार्टम हुआ तो फंसते से कौन भी फंसते। तो
तो जब लेकर गए एसीपी आकर मुझे बोला, मिस्टर शाकिब व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्यों सब कॉम्पनसेशन ये करके सेटल कर डालो। देखो सब पैसा देना दूसरी बात, वो हमें कर लेंगे, वो कर लेंगे, मगर जो गरीब बच्चे आज यतीम हो गए हैं वो बच्चों को इंसाफ होना, जिसे लेकर जाके पूरी रात 2 रात 3 रात तुम्हें मारे, अब तुम्हारा वो हक नहीं था, उसे करना था, उसे इन्वेस्टिगेट करना, वो करना, उसे कोर्ट पे छोड़ना, कोर्ट हैज टू डिसाइड। तो लेकर जाके मारे, मर गया। वो एक बेंगलुरु का मालदार मुसलमान का बच्चा मरता तो 2 लाख रुपए दे उसकी बीवी को बोला देते क्या भाई। अबे गरीब को है सो कौन पॉपुलर फ्रंट वाला। अब किसके पास दुश्मनी ले लिया समय, किसके साथ दुश्मनी ले लिया, ये पूरी पुलिस सिस्टम के साथ ले लेना भाई, मां में दुश्मनी तो ले लेना। अब वहां के बच्चों को छोड़ते ही क्या उन्होंने 5 लाख दे तुमको, एमएलए इन्वॉल्व होगा, कौन की मिनिस्टर, इन्हें उन्हें मुसलमान रौड़िया फोन करके हम हमारे साथियों को बोलते हैं तुम्हें छपा डालेंगे, हमें तुम्हें आना नहीं है मसले में, छपा डालेंगे। बेंगलुरु के रौड़िया डराते तो मालूम ना भाषा नहीं छता, तो वो हो जाता, ये हो जाता, उसे मालूम बोले तो पॉपुलर फ्रंट वाले को मालूम, आसमान कहता दूर हमना भी मालूम ना, उतना जल्दी डर जाना का किस्सा रहा तो पॉपुलर फ्रंट में आते नहीं थे। तो पोस्टमार्टम कराए, अंडर वीडियो कॉन्फ्रेंस कराए, सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर कराए। अब दुश्मनी तो छेड़ लिया हमें, अब दुश्मनी इसके साथ छेड़ लिए, दोस्ती उसके साथ छेड़ लिए, दोस्ती उसके साथ हमें कर ली। इतना 600 हिस्सा है, ये मामला चाहिए 600। अब यहां लेकर जाके जो इन्होंने करे, इसे बराबर का शेप हम देना है इंशाअल्लाह। वी हैव टू टेक इट टू लॉजिकल डेस्टिनेशन, बराबर का शेप देना, हमारे गुस्से को कंट्रोल करना। हमें पूरे पुलिस के खिलाफ नहीं है, मगर जो पुलिस हमारे साथियों को लेकर जाके मारे, जो उनके साथ बर्ताव किए, जो इस्लाम को, मुसलमान को जिस किस्म का उन्होंने ट्रीटमेंट करे, वो जो है उसे उन्हें जवाब देना चाहिए। उसके लिए हम जो है ये प्रोटेस्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग केस करेंगे, उसके लिए जिसे जाकर मिलना है हम लोग जाकर मिलेंगे, जिसके पास जाना है जाकर बात करेंगे, मगर जाकर भीख नहीं मांगे, हम हक मांगे, इंसाफ चाहिए। यही जो है हमारे सोच में है, यही पॉपुलर फ्रंट की सोच है, यही हमारा सोच रहेगा आने वाले दिन में। तो मैं जस्ट इन नटशल एक राह आपके आगे रखा। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि मोहसिन का 1200 स्क्वायर फीट की प्लाट की लड़ाई थी, वो प्लाट की लड़ाई की वजह से जाके पुलिस वाले नहीं मारे भाई, वो नहीं था सर, या मामूलात कुछ और, ही इज रिप्रेजेंटिंग यू, तुमने रिप्रेजेंट कर लेकर हमने उसे मारने का वजह क्या मालूम, उन्हें जाकर कड़क जो नापसंद सवाल उनको कर रहा है, कड़क और नापसंद सवाल उनको कर रहा है, उसके वजह से उसे वो ट्रीटमेंट करे। सो हमें बात को समझना है। शाहिद को लेकर जाके क्यों मारे भाई, क्या है गलती उनकी, जो नापसंद सवाल है वो करे। रिजवान, डॉक्टर रिजवान को लेकर जाके क्यों वो ट्रीटमेंट करे, जो नापसंद सवाल है वो सवाल उन्होंने करे। और ये सवाल करने वाले जब तक बाकी रहेंगे तब तक हम लोग हमारे देश में इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं इंशाअल्लाह। नहीं तो अल्लाह आलम क्या तरीके के हालात हमारे ऊपर आएंगे, क्या हो जाएगा हमें मालूम नहीं है। तो सिर्फ इतनी बात से मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। एक छोटा हम लोग गुफ्तगू करेंगे, कुछ सवाल जवाब रहा तो करेंगे। इवन आई एम नॉट डिसाइडेड, मैं कुछ डिसाइडेड एजेंडे के साथ इधर आकर नहीं हूँ, मगर जो भी करेंगे हम सेंसिबल ही करेंगे। हमारे काम की वजह से ना कम्युनिटी को नुकसान होना है, ना पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होना, किसी को कुछ नुकसान नहीं होना। एक अच्छा शेप देकर हम लोग हमारे हक की आवाज को इंशाअल्लाह बुलंद करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है, तो यकीनन हमें उम्मीद है 9 लोग 8 लोग मिलकर पॉपुलर फ्रंट को हमें शुरू करे। अभी भी मुझे याद है पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग हमारी, अभी हाल ही में हमारे मौलाना रशीद का इंतकाल हो गया, आंध्रा में शुरुआत करे। सुनो, उनको बिठाकर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में मैं क्लास किया, सो मुझे याद है 12 साल पहले। ऐसी एक छोटी शुरुआत से हुई सो तंजीम ये कहां से कहां तक जाकर पहुंच कर है क्या। तो ये भी एक हमारे रास्ते में आकर है। नॉर्थ कर्नाटक में ये हमारे लिए पहला है, साउथ में जो है बहुत होकर है हमारे साथ। मैंगलोर बेल्ट में तो ऐसा महीने में एक तो कैथोबेक होते रहता है, ऐसा हम लोग पब्लिक को मिलते रहते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मीटिंग करते हैं। तो ये हमारा एक रूटीन हो गया है। इधर एक रहमत के दरवाजे अल्लाह नया खोल कर है। तो इंशाअल्लाह आजमाइश के साथ साथ अल्लाह की रहमत आती है, यही कुरान मजीद हमें उसकी तरगीब देता है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। तो हम लोग, मैं और जो भी इधर साथियां हैं, अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है
वो कंट्रीब्यूशन एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन करेंगे इंशाअल्लाह, उसमें बहुत बड़ा फायदा आने वाले है जमानों को, आने वाली हमारी उम्मत को और हिंदुस्तान की इंसानियत को, सिर्फ मुस्लिम उम्मत को नहीं इंसानियत को पहुंचेगी बोलकर मैं उम्मीद रखता हूँ। तो इन्हीं बातों से खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इस मीटिंग के लिए जो यहाँ पर तशरीफ फरमा बहुत सारे मुस्लिम कायदीन और अलग अलग तंजीमों के ज़िम्मेदारान, इन तमाम का शुक्रिया अदा ऑलरेडी फर्स्ट में किया गया है, इस्तकबाल किया गया है। जो अभी हमारे बीच जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब एक्स चेयरमैन कुड़ा के जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनका भी मैं पॉपुलर फ्रंट की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे गुलबर्गा के मेयर जनाब सैयद अहमद साहब का भी मैं यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज जो हमारी यहाँ पर मीटिंग के सदर साहब ने बहुत ही गहराई के साथ आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी है। इस ताल्लुक से जो चीज़ें 2-3 दिन में जो खौफ का माहौल यहाँ पर गुलबर्गा में जो हुआ था, उसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको कंट्रोल करके पीस को कायम रखते हुए बहुत सारी चीज़ें की है। तो आज की जो मीटिंग उसी ताल्लुक से बुलाई गई थी कि आगे हमारा एक्शन होगा, प्लान क्या होगा बोलकर उसी के ताल्लुक से यहाँ पर बुलाई गई मीटिंग है। अब मैं नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स के लिए जनाब अब्दुल रहीम पटेल साहब